नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम देखने जा रहे हैं हाई स्कूल के एग्जाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट प्रकाश के न्यूमेरिकल्स हैं, आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है, एक अवतल दर्पण की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी आपको बताया गया है कि पहले सवाल को लगाते समय यह ध्यान में रखना है कि जो जो दिया उसको लिख लीजिए और जो ज्ञात करना उसके सामने क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो आइए देखिए, तो यहाँ पे क्या दिया है, पहले शॉर्ट में देखिए। आपको त्रिज्या दिया है यानी आर का मान 20 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि फोकस दूरी, कोई भी चिन्ह प्रपाटी का प्रयोग करते हैं, फोकस दूरी हो या वस्तु की दूरी हो या फिर प्रतिबिंब की दूरी हो या फिर वक्रता त्रिज्या हो। तो अवतल दर्पण आपको पता है किस तरह से बनता है, और इधर कलई की गई होती है, और यहाँ पर यह होती है इसकी फोकस दूरी, और इधर होती है वक्रता त्रिज्या। यह हो गई फोकस दूरी, यह हो गई वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या आप बताइए ऋणात्मक होती है, क्योंकि इधर वाला सब धनात्मक, इधर वाला सब ऋणात्मक होता है, तो फोकस दूरी यहाँ पे वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी। यह बराबर कितना आ जाएगा तब, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की सामान्यतः क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, लगभग आधी होती है, तो हम आधी ही यूज करते हैं, तो यह बराबर -10 हो जाएगा। और अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी u का मान, और u का मान हमेशा निगेटिव होता है, और आपको v का मान पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। तो आइए लगाते हैं इसको, देखिए। तो देखिएगा, यहां पे लिखते हैं हल। तो जो दिया है उसको लिखिए। पहले क्या दिया है, r बराबर -20 सेंटीमीटर, देन यह बराबर कितना सेंटीमीटर, यह बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप या तो यह लिख दीजिएगा 20/2 बराबर 10। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए। और इसके बाद क्या दिया है, u बराबर -15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यह दर्पण है, तो यहां पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, देन दर्पण के सूत्र से तो क्या हो जाएगा यह बताइएगा। दर्पण के सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, तो जो मान नहीं पता है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो पता है वह रख लेंगे। तो 1/f, f का मान पता है जी, बिल्कुल, क्या है, -10, तो रख दिए। v का मान पूछ रहा है सवाल में, तो छोड़ दिए। 1/u दिया है, तो u का मान पता है -15। अब देखिए, जो ज्ञात करना हो उसे एक पक्ष में छोड़ दीजिए, जो आपको ज्ञात हो सब एक पक्ष में लाइए। तो यहाँ पे इसको एक पक्ष में लाइए। सबसे पहले ये देखिए, माइनस और प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, तो एक लाइन और बढ़ा लीजिए, -1/10। देखिए, चिन्ह को हमेशा जब भी हल करना हो तो ऊपर कर लिया करिए। ठीक है, बराबर 1/v, और यहाँ पे हो जाएगा -1/15। ठीक है, अगली लाइन में आइए। तो वहां पे देखिए, अब अगली लाइन यहां देखते हैं, तो देखिएगा, तो क्या हो जाएगा यह बताइए, -1/10। यह माइनस है, तो यहां पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/10 बराबर कितना हो जाएगा, 1/v। अच्छा, यहाँ पे देखिए 15 है, 10 नहीं है, यहाँ क्या है, 15 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 30 हो जाएगा। 10 और 15 के एलसीएम 30, तो 10 तिहाई 30 होता है, तो 3 बार गई भाग, तो 3 से गुणा करेंगे -3 हो जाएगा। 15 दूनी 30 होता है, तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया बराबर 1/2। इसको हल करेंगे तो -1 कितना आएगा, 30 बराबर 1/2, या उल्टा करेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा, यही आपकी प्रतिबिंब की दूरी है। अंत में एक लाइन और लिख लेंगे, अतः दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी -30 सेंटीमीटर है, -30 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह हो गया आपका यहाँ पर आंसर, यहां से हटा देंगे तब। ठीक है, तो इस सवाल को पहले उतार लीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तो पढ़िए प्रश्न को। एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है।
तो हमने यह बताया था कि जब भी आधी कहे, 2 गुना कहे, 3 गुना कहे, इसका मतलब वह दे रहा है आवर्धन क्षमता, आवर्धन दे रहा है, रेखीय आवर्धन दे रहा है, यानी यम बराबर मान दे रहा है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी यम का मान 1/2 है। अब यह पता करना है कि चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो आइए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उत्तल दर्पण दिया है। कौन सा दर्पण? तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण इस प्रकार बनता है, ठीक है, और यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनता है और सीधा ही बनता है, आपको पता है। तो यम का जो मान होता है वह होता है I/O, I/O। अब बताइए हमने क्या कहा था, अब वस्तु की जो लंबाई है और प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, ऊपर प्रतिबिंब रहेगा, नीचे कौन रहेगा? वस्तु। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो अब प्रतिबिंब की लंबाई अगर ऊपर जा रही है तो प्लस, नीचे आ रही तो माइनस, ऊपर जा रही तो प्लस, नीचे जा रही तो माइनस। अब दोनों के दोनों बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति ऊपर की तरफ तो प्लस, और नीचे की तरफ है, कहां? नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ ही है, कौन? वस्तु की स्थिति। तो प्लस बटे प्लस का मान कितना आता है? प्लस। यानी जो उत्तल दर्पण है उसका रेखीय आवर्धन सदैव धनात्मक आता है, उसका रेखीय आवर्धन सदैव धनात्मक आता है। और यहाँ क्योंकि इसका प्रतिबिंब हमेशा यहीं पर बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु हमेशा सीधे रखी ही जाती है, तो दोनों सीधे हैं, तो इसका मतलब वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है, यानी धनात्मक होगा। धनात्मक क्षेत्र, आपको अगर संख्या रेखा यहाँ पर यह हो, कार्तीय तल याद हो, तो ऊपर क्या बनाते हैं? धन, नीचे क्या बनाते हैं? ऋण। इसी प्रकार से याद रख लीजिए, ऊपर जो जाएगा धनात्मक, नीचे जो आएगा ऋणात्मक। तो यहाँ पे दोनों ऊपर जा रहे हैं तो धनात्मक, और आपको दोनों चित्र, यहाँ से 2 प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल दर्पण द्वारा, और दोनों के दोनों चित्र सीधे बनते हैं, यानी ऊपर जा रहे हैं, और प्रतिबिंब और जो वस्तु है हमेशा वैसे ही रखी जाती है, ठीक है, सीधे रखी जाती है। तो इसका मतलब दोनों का अनुपात धन बटे, यहाँ पे अनुपात धन है, तो यहाँ पे देखिए यह धन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं, इस सवाल को लगाते हैं। यहाँ पे रेखीय आवर्धन हमको पता चल गया कि धनात्मक होगा, यानी यम बराबर +1/2, ठीक है। तो देखिए जो दिया है लिखिए, पहले यहां लिखेंगे हल, तो क्या हो जाएगा? देखिए उत्तल दर्पण से वस्तु 25 सेमी की दूरी पर रखी है, एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई दे रहा, यानी 25 सेमी पर वस्तु रखी है, तो u बराबर -25। आपको पता है कि वस्तु की लंबाई, जो वस्तु की दूरी है हमेशा माइनस में ही होगी, ठीक है। यम बराबर +1/2, ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जब अवतल दर्पण होता तो वहां पे लिखता वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब लिखता तो उसके लिए क्या हो जाता? तो आपको वहां पे लिखवाया गया है, चिन्ह परिपाटी से वीडियो है एक, उसको देख लेंगे तो आसान हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, दर्पण के लिए है, दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो होता है यम का मान, वह क्या होता है? वह होता है ऋणात्मक। अगर आभासी प्रतिबिंब आ जाए तो यम का मान होता है धनात्मक, और आपको पता है उत्तल दर्पण से हमेशा कैसा बनता है? आभासी बनता है, इसीलिए यम का मान क्या है? यहां धनात्मक है। तो यह आप जानते हैं। तो देखिए लिखेंगे, अब आपको पूछ क्या रहा है? दर्पण की फोकस दूरी बताइए, तो यफ का मान पूछ रहा है। लेकिन एक चीज बताइए, यफ का मान तब तक हमको नहीं चलेगा पता जब तक कि v का मान पता ना हो। तो सबसे पहले हमें v का मान पता करना होगा, तो लिखेंगे सबसे पहले रेखीय आवर्धन के सूत्र से। तो देखिए रेखीय आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन के सूत्र से देखिए तो क्या हो जाएगा ये बताइए। रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है, दर्पण के लिए जो होता है -v/u। आपको पता है सूत्र होता है यम बराबर I/O बराबर -v/u। हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें v का मान पता करना, u का मान दिया है और यम का मान पता है, हम डायरेक्ट सवाल को हल कर लेंगे। देखिए यम का मान है 1/2, प्लस 1/2 का मतलब 1/2, -v, u का मान कितना है? -25। देखिए -25, माइनस से माइनस कट गया, v बराबर कितना आ गया? तो यहाँ 25 1 में गुणा हो जाएगा, 25/2। काटिए मत, ऐसे ही रहने दीजिए। इतना क्या? सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए v का मान हमको पता चल गया। अब हमें चाहिए क्या? हमको चाहिए f का मान। अब हम चले जाएंगे दर्पण सूत्र पर, ठीक है। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो देखिएगा दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा, तो हल करिए। 1/f बराबर 1/v माइनस, v नहीं होगा प्लस होगा, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, 1/v प्लस 1/u, ठीक है। f का मान बताइए, f का मान नहीं पता है, ज्ञात करना है।
v का मान बताइए जल्दी से, अभी अभी आया है 25/2, 25/2 प्लस u का मान बताइए -25। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसके बटे कुछ नहीं है तो इसके बटे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 2 का गुणा 1 में होगा, 25 का गुणा इस 1 में होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/f बराबर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, और नीचे 25 का गुणा 1 में करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और यह देखिए चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर माइनस, और यहां लिख देंगे 1/25। दोनों का एलसीएम 25 होगा, और 25 दोनों के नीचे है तो हर समान है तो इसलिए हर को उतार लेंगे। उसी प्रकार और अंश में अगर जोड़ हो तो जोड़ देंगे, घटाना हो तो बीच में अगर जोड़ हो तो जोड़ेंगे, अगर घटाना है तो घटा देंगे, 2 में से 1 जाए 1 हो जाएगा। यानी सीधे से आप लिख सकते हैं यह बराबर 25 सेंटीमीटर। और यह बता दीजिए कि उत्तल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी इधर होती है, यानी धनात्मक की तरफ होती है, यानी आपका उत्तर यह +25 आया भी है। अतः यही आपका आंसर हो गया। अंत में लिख सकते हैं एक लाइन कि अतः दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए फिर आगे बढ़े। तो आइए अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3। तो वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे लिखा है वायु के सापेक्ष जल का, वायु के सापेक्ष किसका, जल का। और आपको बताया क्या गया है याद करने के लिए कि बाद का याद रखिएगा। तो जो का जिसके साथ लगा रहेगा उसे बाद में रखेंगे, तो जिसके साथ का लगा रहेगा उसे बाद में रखेंगे। अपवर्तनांक को दर्शाते किससे हैं, देखिए हल लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे, तो यहां पे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो दिया है पहले उसको नोट करेंगे। वायु के सापेक्ष, अब यहां पे देखिए पूरा लिखने से बेहतर है छोटे में भी लिख सकते थे, तो लिख लेते हैं अभी, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो सबसे ये पहले यह बताइए कि अपवर्तनांक को दर्शाएंगे किससे, यन से, यन से। अब किसके साथ बाद लगा है, तो जल के साथ, और वाटर से दर्शाएंगे। पानी को किससे दर्शाएंगे, जल को किससे, वाटर यानी W से। और वायु है तो वायु को A से दर्शाएंगे, एयर। ठीक है, तो इसे लिखेंगे ANW, और पहला क्रम से लिखा, इसका मतलब पहला मान किसके लिए है, इसके लिए ANW के लिए 4/3। इसके बाद कह रहा है कांच का, इसके बाद कह रहा है वायु के सापेक्ष, पहले जल का था अब किसका, कांच का है। तो लिखेंगे वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब इसे दर्शाएंगे किससे, यंत्र लगा दीजिए। बाद किसके साथ, यानी का किसके साथ लगा है, कांच के साथ, तो जी लिख लीजिए, और यहां ये ए लगा दीजिए, बराबर कितना, 3/2, 3/2। ठीक है, अब यहां पे देखिए ज्ञात क्या करना है वह देखिए, तो क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए उसके सामने। तो जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो यन लिखिए, और किसके साथ का लगा है, तो यहां देखिए यह का लिख सकते हैं, आप पूरा लिख सकते हैं यहां। तो कांच के साथ का लगा है, किसके साथ, का, कांच के साथ, तो जी लगाइए ग्लास। ठीक है, और जल के सापेक्ष W लगाइए यहां पर, इसका मतलब यह हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे देन हमें ज्ञात क्या करना है, WNG बराबर, WNG बराबर। अब यह याद रखिए, जो ऊपर हो, जो बाद में हो उसे ऊपर रखते हैं, जो पहले लिखा है उसे नीचे रखते हैं यन के साथ, और जहां छूट जाए वह जगह पे ए लगाते हैं। तो यह जगह खाली है तो ए लगाइए, क्या लगाएंगे, ए। ठीक है, तो अब यह बताइए ANG का मान पता है, तो 3/2 है। इसके बाद लगाइए, इसके बाद क्या हो जाएगा, अब बताइए ANW का मान 4/3 है, तो लगा लीजिए 3 त्रिका 9 बटे कितना, 4, 3 त्रिका 9, और यहां पे हो गया 4 दूना 8, 1 मिनट सॉरी, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 9/8, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो जल्दी से इसको समझ लीजिए। तो जहां का लगा हो उसे हम बाद में रखते हैं, जो बच जाए उसे पहले रखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो बाद में आए उसे ऊपर रखेंगे, और जो पहले आया उसे नीचे रखेंगे। तो यहां पे क्या लिखा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हमने क्या लिखा, ANG। इसके बाद क्या है, एक वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो इसे क्या लिखा, ANW। कभी कभी यह होगा कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक लिख देगा। अब यहाँ के से क्या तात्पर्य है, ठीक है, यहां पे भी लगा है के और यहां पे भी के, तो हमें तोड़ के देखना होगा। तो ठीक है, जैसे यही समझ लीजिए, वायु के सापेक्ष
वायु के सापेक्ष जल व कांच के अपवर्तनांक। अब यह देखिए एक साथ दे दिया, यहां पे भी के है, यहां पे भी के है, तो कैसे समझेंगे? तब इसको तोड़ के समझेंगे। तो वायु के सापेक्ष जल का, वायु के सापेक्ष कांच का, तो यहां देखिए जब तोड़ेंगे तो यह का हो जाएगा, के बहुवचन के लिए केवल आया है, यह दोनों एक साथ बहुवचन बनाएंगे ना, तो यह बहुवचन के लिए आया है, तो जब तोड़ेंगे तो यह के इसका का हो जाएगा और कांच के लिए भी क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे पहचानेंगे, तो ध्यान में रखना इसे। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा और इस सवाल को एक बार उतार लीजिए। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या लिखा है। देखिए, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल बताइए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, यहां पे देखिएगा, तो आपको पता है कि प्रकाश की चाल को हम दर्शाते हैं किससे, सी से। तो सी बराबर दिया है आपको, यहां पहले हल लिख लेंगे। सी बराबर दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और पूछ रहा उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, यानी वी का मान पूछ रहा है। ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बताना है, हम उससे दर्शाएंगे वी बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया, जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है, यानी n का मान दिया है 1.5। ठीक है, आपको पता है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। लिखेंगे देन सूत्र से क्या फार्मूला है, इन तीनों में संबंध क्या है कोई, तो बिल्कुल है n बराबर cy होता है, n बराबर cy होता है। तो जो मान पता है रख दीजिए, n का मान पता है कितना, 1.5 है, और c का मान 3 × 10⁸ है, और v का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या इसको यहां पे करके इसको यहां कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहां पे और इसका भाग यहां पे कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहां पे आप यह भी लिख सकते हैं 1.5 × v बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸। तो v बराबर यह गुणे में है, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, 3 × 10⁸ बटे 1.5, और आप बताइए 1.5 दूना 3 होता है, तो काट देंगे तो यह 2 बार भाग चली जाएगी। यहां पे देन v बराबर क्या लिख लेंगे, 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ वेग है, यह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड आंसर। ठीक है, तो आसान सा सवाल था, तो c बटे v से लग गया, n बराबर c बटे v से लग गया, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो लगा लीजिए जल्दी से। तो आइए देखते हैं अब अगला सवाल, सवाल नंबर 5। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, लेंस के सामने 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात पूछ रहा है कि आपको f का मान दे रहा है, लेंस के सामने 15 सेमी की वस्तु 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी, यानी u का मान दे रहा है। ठीक है, u का मान हमेशा ऋणात्मक है, पता है आपको। ठीक है, रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान पूछ रहा है। तो आप बताइए अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है, आपको पता है ये। ठीक है, इसकी फोकस दूरी इधर होती है, किधर होती है, तो इसकी फोकस दूरी जो होती है इधर होती है। कहां होती है, इधर की साइड। जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी उधर होती है, तो फोकस दूरी का मान जो होगा ऋणात्मक होगा, धनात्मक, ऋणात्मक होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आपको u का मान तो आपको हमेशा ऋणात्मक रखना है, और यहाँ f का मान अवतल लेंस के कारण यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा ऋणात्मक। ठीक है, तो रखिए मान, देखिए हल। तो क्या दिया है, सबसे पहले लिखेंगे f बराबर, तो आप लिख लीजिएगा अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए देखिए f बराबर -30 सेंटीमीटर, u बराबर -15 सेंटीमीटर, v बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देन किस सूत्र से, दर्पण के कि लेंस से, तो लेंस के सूत्र से। लेंस सूत्र केवल लिखा जाता है, तो आप लिख लीजिएगा लेंस सूत्र से। ठीक है, तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/f का मान, यानी आपको f का मान पता है, तो 1/f यानी f हटा दीजिए तो रखेंगे -30। 1/v लिखा है तो v का मान नहीं पता है, 1/u लिखा है तो u का मान पता है -15। अब इसको हल करिए, तो ये आपको पता है कि इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं माइनस को, तो -1/30, और ये देखिए माइनस माइनस से हो जाएगा क्या, प्लस, तो -1 यहाँ पे बराबर 1/v प्लस 1/15 हो जाएगा। ठीक है, आगे हल करिए, तो इसको यहाँ पर पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर करेंगे तो -1/30 पहले से है, और यह प्लस है तो यहाँ पे आएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 कितना 15 हो जाएगा, बराबर 1/v बच जाएगा, 1/v बच जाएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 और 30 का, तो बताइए
30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। 30 एक कम, अब बताइए जब हर वही हो तो इसको हम वही उतार लेंगे -1। 15 दूनी 30, 30 बार मतलब 2 बार भाग गई तो 2 एक कम 2 -2 बराबर 1/v। तो यहां पे हो गया, यह देखिए -3/30 बराबर 1/v। और यहां कट जाएगा 30, या 10 हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा -1/10 बराबर 1/v, यानी v बराबर -10 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो बन गया v बराबर -10 सेंटीमीटर आंसर। और आपको पता है कि अगर दर्पण से लेंस से प्रतिबिंब इधर की साइड बनता है यानी ऋणात्मक तभी होगा, और इधर बनने वाला हर प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। गलती से इसी प्रश्न में पूछ दिया होता प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए तो क्या बताएंगे? प्रतिबिंब आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, क्योंकि v का मान अगर धनात्मक आएगा तो इधर प्रतिबिंब बनेगा, और इधर ही प्रतिबिंब बनने वाले क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं, जो कि उत्तल दर्पण से केवल बनते हैं 5 स्थितियों में। और उत्तल, यहाँ पे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में एक भी प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त नहीं होता है। अवतल दर्पण में एक भी प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त नहीं होता है, और इसीलिए v का मान देखिए क्या मिला है? माइनस आते ही आप कहेंगे कैसा प्रतिबिंब है? आभासी। ज्यों ही v का मान आए माइनस, आपका प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। ठीक है, क्योंकि यह लेंस के इधर ही बनेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, तो एक बार इसको देखिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। तो यहां लिखा है एक उत्तल लेंस से 15 सेमी दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आइए अब देखिए, उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे हमने उत्तल लेंस जो बनाया है, इसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक भी बन सकता है और आभासी भी बन सकता है। और यम का मान दिया है, यहाँ पे बताइए कितना दिया? 2 गुना। जब भी बड़ा कहे ना, इतने गुना, आधा कहे, 2 गुना कहे, तो यहाँ पे यम का मान होता है 2 गुना कहा यानी 2। यम का मान कितना? 2। अब पता करना चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ एक बात लिखी है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। आपको यह पता है कि हमेशा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, हमेशा अगर कैसा है? वास्तविक जो होगा वह हमेशा उल्टा बनेगा, और जो सीधा होगा वह हमेशा आभासी कहलाएगा। यानी कि अगर प्रतिबिंब यहाँ नीचे की तरफ बन रहा है तो यह होगा वास्तविक। ठीक है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब नीचे जाता है और आभासी प्रतिबिंब ऊपर जाता है। तो यहाँ देखिए, वस्तु इस प्रकार से रखी जाती है, तो यह वस्तु है और यह क्या है? प्रतिबिंब। तो यह प्रतिबिंब कैसा है? अगर उल्टा बना है तो वास्तविक है। ठीक है, कैसा है? वास्तविक है। अब बताइए आप, यम का मान क्या होता है? I/O। चिन्ह रखिए, I नीचे आया है तो नीचे आपको पता है क्या होगा? ऋण होगा। ऊपर क्या होगा? धन होगा। तो ऋण यहाँ पे है ऋण, और यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, यहाँ देखिए माइनस हो गया, और O का मान यहाँ रखेंगे तो प्लस, यानी चिन्हों का मान रखना है, तो यह हो गया यहाँ पे प्लस। तो -/+ का मान कितना आएगा? माइनस आएगा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या आएगा? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम का मान यहाँ ऋणात्मक आएगा, और आभासी प्रतिबिंब के लिए ऋण का यहाँ पर यम का मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा। ठीक है, तो सवाल देखिए, यानी हमें यम बराबर -2 रखना है। यम बराबर क्या रखना है? -2 रखना है। तो देखिए, जो दिया है सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले हल लिखेंगे तो क्या होगा देखिएगा। तो यम बराबर, यहाँ पे सबसे पहले तो ये लिखिए u बराबर, और आपको पता है कि u का मान हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, u का मान चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, हमेशा क्या रखना है? माइनस रखना है। ठीक है, तो 15 सेमी दूर रखी वस्तु 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, यानी यम का मान कितना दे रखा है? +2, +2 नहीं रखना है, -2 रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी यफ का मान क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमको यह पता है कि u का मान पता है, लेकिन v का मान पता रहता तो f का मान बता लेते। तो हमें अब v का मान पता करना होगा। क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे किससे? दर्पण, जो लेंस है उसके रेखीय आवर्धन के फार्मूले से। तो लिखेंगे रेखीय आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन के सूत्र से। अब यहां पे यह चीज भी याद रखने वाली है कि यम बराबर लेंस के लिए क्या होता है? तो I/O बराबर V/U होता है, और दर्पण में यही माइनस लग जाता है। ठीक है, तो यह लेंस के लिए है तो माइनस नहीं लगेगा। तो आपको लगा लेना कौन सा? U ज्ञात है, V ज्ञात करना है, तो आपको यह वाला भाग इस्तेमाल करना है। तो यम बराबर V/U से। ठीक है, तो यम का मान -2, V का मान नहीं पता और U का मान पता है -15। देन V बराबर कितना लिख लेंगे? 15 दूनी 30, माइनस से प्लस 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटी,
मीटर। अब लगाइए आप कौन सा सूत्र, अब लगाएंगे आप दर्पण लेंस का सूत्र, लेंस सूत्र से लिखेंगे, अब लेंस सूत्र से, अब लेंस सूत्र से तो लगाइए लेंस सूत्र से, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। तो फार्मूला में मान रखिए, ठीक है। तो f का मान कितना है बताइए, f का मान ज्ञात करना है, छोड़ दीजिए। v का मान पता है, अभी अभी आया है ताजा ताजा, तो 30 है, और माइनस माइनस क्या है, u का मान रखना है, तो यहाँ पे 1/u का मान रखेंगे तो -15, माइनस माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 1/f बराबर 1/30, 30 प्लस 1/15। एलसीएम कितना आएगा इसका, 15 और 30 का, तो आ जाएगा कितना, 30, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे 30 एक कम 30, एक बार भाग गई तो 1 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 2 बार भाग गई तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। तो 1/f बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 3/30, और यह कट गया तो 10 आ गया, अर्थात f बराबर हमारे पास कितना प्राप्त हो गया, 10। आप यहीं पर लिख लीजिए, देन f बराबर 10, f बराबर 10 सेंटीमीटर। f बराबर कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यह हो गया आपका आंसर। तो यही पूछा है आपसे क्वेश्चन में, तो देख लीजिए यहां पे आराम से, रेखीय आवर्धन, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए क्या होगा, चिन्ह माइनस होगा, अगर आभासी होता तो प्लस होता। और यहाँ पे f का मान ज्ञात करना है, तो रेखीय आवर्धन से पहले हमने v का मान ज्ञात कर लिया, फिर लेंस का जो फार्मूला था उसका इस्तेमाल करते हुए हमने f का मान बता दिया। तो ठीक है, देख लीजिए एक बार। तो आइए अब देखते हैं अगला सवाल। किसी लेंस की, जो लिखा देखिए, किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी बताइए, वह लेंस किस प्रकार का है यह भी बताइए। तो बताइए, आप लोगों को एक सूत्र पता होगा कि क्षमता के लिए सूत्र, पहले देखिए हल लिखेंगे, जो दिया है उसे उतार लीजिए। तो हल P बराबर कितना, P बराबर दिया है, यानी P क्षमता को P से दर्शाते हैं, -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, डिफॉल्ट डायोप्टर यहाँ लिखा है, ठीक है, डॉग नहीं लिखा है, ठीक। यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे सूत्र से, देन सूत्र से आपको सूत्र पता होगा क्या, सूत्र से P बराबर 1/f, नहीं यहाँ 100/f कर लीजिए, सेंटीमीटर में यह उत्तर आएगा। अगर यहाँ 1 लिखेंगे 1/f, तो f का मान किस में आएगा, मीटर में, ठीक है। तो अब देखिए P का मान पता है -5 और 100/f सेंटीमीटर, या आप पक्षांतर कर लीजिए इसको। पक्षांतर करने का मतलब देखिए यहाँ त्रिज्या गुणा कर लीजिए, तो f यहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं f बराबर 100/-5। अब यहाँ सेंटीमीटर आंसर में आएगा, तो यह काटेंगे तो f बराबर या करके -20 सेंटीमीटर, यह है 20 25 100 हो जाएगा, कट जाएगा, तो 20 आ गया। अब कौन से लेंस की जो होती है फोकस दूरी माइनस होती है, अवतल लेंस की, तो यहां पे लिखेंगे कोष्टक में अवतल लेंस, ठीक है, आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार इसको। तो अब देखिएगा अगला सवाल क्या लिखा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसे सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो यहां बताइए, सबसे पहले लिखा निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब क्या है, जिससे निकट की वस्तुएं, निकट जो नेत्र का ऐसा दोष है जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं लिखेंगे कि दिखाई नहीं देती हैं, अस्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है। तो यहाँ और कौन सा लेंस लगाएंगे इसे दूर करने के लिए, तो अवतल लेंस, जैसा कि आपको बताया गया है। 3 अगर शब्द आते हैं तो एक और जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और अवतल लेंस में क्या शब्द हैं, 4 शब्द हैं, तो अवतल लेंस। अगर दूर दृष्टि दोष होता तो उत्तल लेंस लगाते, 2 + 1 यानी 3 शब्द, यानी उत्तल लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे यह देखिए सवाल को लगाते हैं। आइए, अगर यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे व्यक्ति का नेत्र बना लेते हैं, ठीक, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे एक इसकी कड़ी है जिससे पहले यह निकट की वस्तुओं को देख पाता है और यहाँ पे स्पष्ट देख पाता है और इधर अस्पष्ट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं अस्पष्ट, मानेंगे क्या, सवाल में कहा निकट दृष्टि दोष है तो इधर अस्पष्ट ही होगा, ठीक है। और यह कहां तक देख पाता है, जो देख पाता है लिखा ना, देख सकता है, इसका मतलब स्पष्ट देख सकता है 10 मीटर तक, तो यहाँ 10 मीटर है, यहाँ पर कितना है 10 मीटर है, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ पर कितना है 10 मीटर, यानी 10 मीटर तक स्पष्ट देख पाता है, यानी 10 मीटर भी कैसा है, स्पष्ट है। तो कह रहा है सही दृष्टि के लिए इसे किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए।
अब दूसरा बिंदु गायब है, हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है, और आपको पता है कि जो अस्पष्ट होता है वही v कहलाता है, u नहीं पता है। यानी इसे सही दृष्टि मतलब कहां तक देखने को करना है, सही दृष्टि मतलब कहां तक प्राप्त करनी है, अनंत तक देख सके, दूर तक देख सके, और दूर बिंदु कौन होता है, अनंत होता है। तो यहां पर हो जाएगा आपका अनंत। और यह बताइए इधर सब अस्पष्ट है तो अनंत भी किस में चला गया, अस्पष्ट में चला गया, और अस्पष्ट है तो यह किसका मान हो गया, u का मान हो गया। अब यहीं से सवाल लगना शुरू होगा। अब देखिए हमें u और v का मान पता चल गया, f का मान निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताइए कि जो अस्पष्ट होता है u है और अस्पष्ट है v है। यहाँ पे एक चीज बताई गई थी, अगर नेत्र का सवाल आ जाए तो आपको u और v दोनों का मान निगेटिव रखना है। तो देखिए हल यहीं पे लिख लेंगे, और यह सवाल में चित्र भी बना देंगे, ठीक है, अच्छा लगेगा। अच्छा क्या लगेगा, नंबर आपको सही से मिल जाएंगे। देखिए यहां पे लिखेंगे u का मान माइनस अनंत, v का मान -10 मीटर। अब आपका उत्तर किस में आएगा, मीटर में आएगा। लिखेंगे लेंस सूत्र से, देन लेंस सूत्र से, दर्पण का सूत्र नहीं लगाएंगे, याद रखना है, ठीक है। लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो f का मान तो ज्ञात करना, छोड़ दीजिए अभी। यहां पर 1/v, v का मान कितना है, -10, यहां देखिए माइनस, और u का मान यहां पर माइनस अनंत है तो अनंत ही लिखते हैं, माइनस और प्लस अनंत से कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए, तो 1/f बराबर 1/f बराबर यहां पे हो जाएगा -1/10। और ये देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पे अगर लगाना ही मन है तो लगा लीजिए, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और 1/अनंत का मान शून्य होता है, 1/अनंत का मान शून्य होता है, और शून्य को किसी में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि 1/f बराबर हमें मिल गया -1/10, या सीधे लिख सकते हैं f बराबर 10 क्या मीटर, 10 क्या मीटर। लेकिन यह बताइए 10 यहाँ पे -10 मीटर। अब यह बताइए अगर आपसे इसी सवाल में कह देता कि क्षमता भी बताइए तो क्या हो जाती, क्षमता मीटर में है फोकस दूरी, तो p बराबर क्या, देन p बराबर 1/f, और यह f किसमें, मीटर में। तो यहां पे देन p बराबर 1/f मीटर में रखेंगे तो -10 मीटर, और यह देखिए इतना क्या आ जाएगा, आप लिख लेंगे p बराबर -1 अंक पे 0.1 डायोप्टर आंसर। अगर सवाल में क्षमता पूछा हो तो यह कर लेंगे, अगर सवाल को 2 नंबर से 4 नंबर बढ़ाने की कोशिश करेगा तो यह पूरा पूछेगा, ठीक है। और पूछेगा लेंस कौन सा प्रयोग होगा, तो आपको बता देना है, तो आप तो यहीं से बता लेंगे कि अवतल लेंस का प्रयोग होगा। तो अंत में लिख देंगे अतः व्यक्ति को -10 मीटर फोकस दूरी का अब देखिए अवतल लेंस अगर लिख रहे हैं ना तो इसके साथ माइनस लगाना कोई सही बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस लिख रहे हैं तो वो खुद दर्शाएगा कि यह निगेटिव होगा। व्यक्ति को 10 मीटर फोकस दूरी का अगर लेंस नहीं लिखेंगे तो लिखना जरूरी हो जाएगा, फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए इसको एक बार देखिए, तो देखिएगा अब अगला सवाल देखिए। तो यहां पे क्या लिखा है, एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपनी आंख से 50 सेमी से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, यानी स्पष्ट देख सकता है, देखिए लिखा है सीधे। तो उस लेंस की फोकस दूरी व क्षमता बताइए जिससे 25 सेमी पर रखी वस्तु एक या पुस्तक पढ़ सके, जिससे 25 सेमी पर रखी एक पुस्तक पढ़ सके। वह व्यक्ति जो है एक 25 सेंटीमीटर पर पुस्तक रख दी जाए तो वह उसे पढ़ सके, ठीक है। तो यहां पे देखिए सवाल को, तो एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, तो कौन सा लेंस लगाएंगे इसको दूर करने के लिए, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। तो यहां पर दिखेगा नहीं आपको, तो यहां पर दिख देते हैं उत्तल लेंस। तो यह कौन सा लेंस लग गया, उत्तल लेंस, ठीक है। तो अब बताइए, अब यहां पे सवाल में सबसे पहले खोजना है कौन अस्पष्ट है कौन अस्पष्ट है। तो आप अगर चित्र बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन यहां पे डायरेक्ट बताइए, यानी कि अगर 25 पर रख के पढ़ना है तो 25 अस्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, यानी जो अस्पष्ट होता है उसे हम यू से दर्शाते हैं, तो 25 सेंटीमीटर। और कहां तक बताइए, 50 से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट पढ़ सकता है, यानी 50 को क्या बनाएंगे, v बनाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि दोनों मान हमेशा माइनस में रखे जाते हैं, चाहे u हो चाहे v हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो अस्पष्ट रहेगा उसे हम क्या कहेंगे,
उसे हम कहेंगे V, और जो अस्पष्ट रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, U कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पे देख लीजिए, हमें कैसे पता चला कि अस्पष्ट 25 है, क्योंकि कह रहा है इस पर अगर रखी इस पर रखी पुस्तक को पढ़ना है तो उसे किस लेंस की मतलब लेंस की फोकस दूरी का, उस लेंस की फोकस दूरी की क्षमता और फोकस दूरी बताइए। तो यानी कि हमें लेंस लगाकर इसको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि यहां पर यह अस्पष्ट दिख रहा है तभी तो लेंस लगाने की जरूरत पड़ रही है। तो हम यहां पर लिखेंगे V का मान 50 -50 सेंटीमीटर, U का मान लिखेंगे -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए देन आपको क्या ज्ञात करना है, F का मान। तो हम लिखेंगे देन लेंस के सूत्र से बताइए क्या होगा, लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा। तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, 1/F, आपको F का मान ज्ञात करना है। V का मान रख दीजिए तो -50, और यहां देखिए माइनस है और यह U का -50 प्लस जो 25 है यह हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस से कितना हो गया, प्लस हो गया। तो मैं डायरेक्ट प्लस रख रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए और यह माइनस ऊपर चला जाएगा, 1/F, एलसीएम कितना हो गया 50। आपको पता है कि यह कभी भी जब एलसीएम लेके लगाएं सवाल तो इसको नीचे ना रखें, ऊपर ले जाएं। तो यहाँ माइनस हम पहले से लगा देते हैं। अब 50 एकम 50 एक बार भाग गई तो 1 लिख देंगे, 1 × 1 का मतलब 1 हो जाएगा। प्लस लिखा है तो चिन्ह ले आए, 25 दूना 50 दो बार भाग गई तो +2 लिख देंगे। तो यहाँ पे 1/F बराबर कितना हो जाएगा, +1/50 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो F बराबर कितना मिल गया, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में तो F का मान भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा फोकस दूरी के साथ साथ क्षमता भी बताइए, लिखेंगे देन P बराबर 1/, सेंटीमीटर में दिया तो 100/F और लगाएंगे सेंटीमीटर, और यहाँ पे देन क्या लिख सकते हैं, P बराबर 100/, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर F का मान दिया है 50, काट दीजिए, 50 दूना 100, 50 दूना 100 हो जाएगा। लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। आप बताइए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है, वैसे भी धनात्मक आया है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि अब यहां पर आपका सब कुछ उत्तर आ गया, तो यही दो तो पूछ रहा था, उस लेंस की क्षमता और फोकस दूरी बताइए। तो लिखेंगे अतः व्यक्ति को 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का या 2 डायोप्टर, यहां डायोप्टर लगा लीजिएगा, 2 डायोप्टर क्षमता का, यहां कोष्टक कर लीजिएगा, क्षमता का उत्तल लेंस प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो सवाल को उतार लीजिए, देख लीजिए। ठीक, तो यह रहे प्रकाश के सभी महत्वपूर्ण जो आंकिक प्रश्न थे वे, यानी न्यूमेरिकल्स। तो ठीक है, तो इसे एक बार अच्छे से पूरा देख लेंगे तो बोर्ड में आपके जो सभी प्रश्न आने वाले होंगे, किससे, न्यूमेरिकल से, प्रकाश से, तो आपके सभी लगभग फंस जाएंगे यहां से। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखें और रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक हैं तो जल्दी जल्दी इन सभी को पढ़ लें। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।